हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मैंने बोर्ड सम लाया है। तो मैंने दो प्लेलिस्ट बनाई है, एक तो जिसमें एडमिशन के सारे सम्स भी करवाए हैं, प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब गुडविल कैसा देखने का, हाउ टू कैलकुलेट द रेशियोज, वो सारा चीज पढ़ाया है। और एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जिसमें खाली मैंने बोर्ड के सम्स लिए हैं। दोनों भी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप जाके जरूर देख लेना। तो अभी ये सब आपके स्क्रीन के सामने आता भी रहेगा। ये सब मार्च 2022 का है। ठीक है, चलो चलो तो चालू करते हैं ये सम से। अभी क्वेश्चन में पहला क्या दिया है, राम एंड श्याम वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:1। 3:1 का अपने को रेशियो दिया है। अभी ये कौन सा रेशियो है, तुम्हारा ओल्ड रेशियो। अभी सबसे पहले आते हैं बैलेंस शीट के एसेट पे। ओके, अभी पहला आपको क्या दिया है, पहला आपको दिया है कैश। अभी अपन कैश अकाउंट बनाया है, तो कैश अकाउंट का ये ओपनिंग बैलेंस है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट है बच्चों, वहां पे आपको अमाउंट दिया है 80,000। चलो ये हो गया। उसके बाद डेटर्स दिया है 64,000। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसके लिए पहला मैंने लिख के निकाला डेटर्स 64,000। इनर कॉलम पे लिख रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट आएगा। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 32,000। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लैंड एंड बिल्डिंग 32,000। ये भी इनर कॉलम पे लिखा क्योंकि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद दिया है स्टॉक 40,000। स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 60,000। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये डायरेक्टली लिख दिया मैंने आउटर कॉलम पे 60,000। उसके बाद दिया फर्नीचर 22,000। यस, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, यहाँ पे लिखा फर्नीचर 22,000। एसेट साइड तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आते लाइबिलिटी पे। पहला लाइबिलिटी कौन सा दिया है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, 80,000। ओके, पहला जगह छोड़ा मैंने कैपिटल के लिए। उसके बाद लिख के निकाला क्रेडिटर्स 80,000। और उसके बाद मैंने लिखा बिल्स पेएबल। कितना अमाउंट है बिल्स पेएबल का, 42,000। ठीक है। उसके बाद आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है, कितना दिया है, 1,20,000 राम का और शाम का 40,000। चलो यहाँ पे लिख के निकालता हूं, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओपनिंग है, उसके लिए बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,20,000। और यहाँ पे भी लिख के निकाला 40,000, यहाँ पे डैश डाल दिया। उसके बाद आपको दिया है जनरल रिजर्व। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखा मैंने बाय जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट दिया वो लोग ने आपको, 16,000। रेशियो कितना है, 3:1। तो उसके लिए मैंने 16,000 इंटू 3:1 मतलब 3+1 कितना होता है, 4। ये कितना आएगा, 12,000। तो यहाँ पे लिखा मैंने 12,000, इधर लिखा मैंने 4,000। ये हिसाब से आपका बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ भी डाउट रहेगा तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, वो हिसाब से मैं आपको हेल्प भी कर दूंगा। चलो अभी आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। क्या दिया देखो, दे एडमिटेड भरत। चलो नया पार्टनर का नाम क्या है, भरत। पहला लाइन क्या दिया है, ही शैल ब्रिंग ₹40,000 एज कैपिटल। क्या लाइन दिया है, ही शैल ब्रिंग, मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है भरत, वो ₹40,000 ला रहा है। सो अभी इसका एंट्री कैसा होगा, देखो नया पार्टनर कितना ला रहा है, 40,000। सो उतना कैश आ रहा है, तो क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा कौन ला रहा है, भरत, मतलब भरत इज द गिवर। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। तो पहला एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू भरत कैपिटल अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट डेबिट है, उसके लिए कैश के डेबिट में मैंने लिखा टू भरत कैपिटल अकाउंट 40,000। पहला हो गया। भरत कहाँ पे बच्चों, भरत आपका क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में भी लिख के निकाला मैंने यहाँ पे 40,000। और यहाँ पे लिखा बाय कैश। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है वो लोग ने, उसके बाद दिया है एंड ₹20,000 एज गुडविल। एंड ₹20,000 न्यू पार्टनर इज गेटिंग द गुडविल। क्या बोला मैंने, न्यू पार्टनर इज गेटिंग द गुडविल। सो दिस इज आइदर केस नंबर 1 और केस नंबर 2। गुडविल का एंट्रीज कैसा पास करने का, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना, डेफिनेटली आपको उसका फायदा हो जाएगा। तो अभी नया पार्टनर ने गुडविल लाया है। सो इस और गुडविल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मतलब ये हो गया केस नंबर 1।
केस नंबर 1 में दो एंट्रीज है। पहला एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अभी कैश अकाउंट डेबिट है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, 20,000। सेकेंड एंट्री क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड मतलब कौन, आपके राम और श्याम। तो एंट्री क्या बनेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट टू श्याम अकाउंट। अभी राम और श्याम दोनों क्रेडिट में है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट है गुडविल का, 20,000। चलो अभी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये रब करता हूँ 20,000 इंटू 3/4। कितना आएगा, 4 1 जा 4 5 जा, ये आपका कितना हो गया 15,000। मैंने पहला यहाँ पे लिखा 15,000, 20 माइनस 15 कितना बचा, 5,000। चलो दूसरा एंट्री भी गुडविल का पास हो गया। अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में वो लोग ने बोला है 5% आरडीडी का प्रोविजन करना है। आरडीडी मतलब क्या होता है, लॉस। उसके लिए पहला मैंने यहाँ पे 5% प्रोविजन किया। अभी 10% कितना आता है, 1 0 पे हाथ रखो, वो आ गया 10%। तो 5% उसका आधा कितना आएगा, 3,200। मतलब कितना बचेगा, 60,800। क्या बोला मैंने, आरडीडी मतलब दैट इज अ लॉस। लॉस मतलब कहाँ पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पे लिख के निकाला टू आरडीडी अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, 3,200। पहला चीज आपका हो गया। उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 5%। ओके, अप्रिसिएशन है मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा ऐड। वापस 10% कितना आता है, 4,000। तो 5% कितना आएगा, 2,000। तो ये भी आपका हो गया 42,000। अप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल क्रेडिट, यहाँ पे लिखा बाय स्टॉक अकाउंट। कितना अमाउंट है, 2,000। ये आपका हो गया। उसके बाद क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे भी मैंने प्लस किया वापस। अप्रिसिएशन कितना परसेंट, 20% है। 10% कितना आता है, 3,200। ये कितना आएगा, 6,400। तो ये आपका कितना हो गया, 38,400। अप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, पीएनएल क्रेडिट। ठीक है, ये भी आपका हो गया। उसके बाद क्या दिया आपको, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। ओके, तो फर्नीचर में से मैंने माइनस किया। अभी 10% कितना आता है, 2,200। तो डबल कितना होगा, 4,400। मतलब कितना हो गया, ये 22 माइनस 4 18। ये हो गया 17,600। डेप्रिसिएशन मतलब सेकेंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल डेबिट में। तो यहाँ पे लिखा टू फर्नीचर अकाउंट। बच्चों कितना डेप्रिसिएशन है, 4,400। तो यहाँ पे भी लिख के निकाला 4,400। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट कर देना, और ये सारे जो वीडियोस है, ये जो पेज है, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर कर देना, जिससे कि सबको फायदा हो जाए। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। ठीक है, चलो इतना हो गया। अभी अपन सम का क्लोजिंग की शुरुआत करते हैं। अभी लास्ट एडजस्टमेंट कैसा करने का, ये बराबर से देखना, क्योंकि ये पूरा सम में वो ही मेन पार्ट है। सबसे पहले आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, मतलब डेबिट में आते हैं सारे एक्सपेंसेस। चलो मैं एक्सपेंसेस लिख के निकालता हूँ यहाँ पे। अभी पेंसिल से इसका टोटल ऊपर लिखा, कितना हो गया, 4 + 3 7, 7,600। ये हो गया। इधर देखो 6 + 2 कितना होता है, ये हो गया 8,400। मतलब इन दिस केस क्या हो रहा है आपका, इन दिस केस क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। इन अकाउंटिंग लैंग्वेज इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। तो बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट। यहाँ पे लिखा टू प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 800। सब में आपको रेशियो क्या दिया है, 3:1। मतलब ये कितना आएगा देखो ना, 800 इंटू 3/4, 4 1 जा 4 2 जा, ये आपका हो गया 600। ये भी आपका हो गया 200। प्रॉफिट मैं कहाँ पे पोस्ट करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे। तो यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट है, पहला 600, उसके बाद 200। चलो अभी एडजस्टमेंट पे आते हैं। एडजस्टमेंट पे सबसे पहला स्टेप क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल।
क्या करना है, टोटल कैपिटल। उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल सी द न्यू पार्टनर। अब ये केस पे नया पार्टनर कौन है, भरत। उसने कितना पैसा लाया है, एज पर एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड, नहीं सॉरी, एज पर एडजस्टमेंट नंबर 1 उसने लाया 40,000, बरोबर है। तो 40,000 मैं यहाँ पे लिख के निकलता हूँ पूरा, आपको तो समझ में आएगा। 40,000 उसका रेशियो कितने, 1/5, इसके लिए मैंने इंटू 5 किया। ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 2 लैक्स। ये 2 लैक्स आपको क्या मिला, ये आपको मिला टोटल कैपिटल। अब ये टोटल कैपिटल मेरे को तीनों में डिवाइड करना है। तीनों मतलब कौन, एक तो राम, एक श्याम और एक भरत। अभी तीनों पार्टनर्स को बच्चों एक ही रेशियो कवर करते हैं, दैट इज न्यू रेशियो। चलो अभी न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सो कैसा करोगे, 1 माइनस 1 अपॉन, चलो मैं यहाँ पे करता हूँ तो जगह भी रहेगा, यहाँ पे करता हूँ 1 माइनस 1/5, ये आपका कितना हो गया, 4/5। अभी राम का देखते हैं और श्याम का। अभी ओल्ड रेशियो कितना दिया है, देखो ना क्वेश्चन में दिया है 3:1। मैं पहला क्या करूंगा, 3/4 इंटू 4/5, ये कितना हो गया, 3 4 12। उसके बाद 1/4 इंटू 4/5, ये कितना हो गया, 4। अभी थर्ड पार्टनर तुम्हारा कौन है, भरत। भरत के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल टेक द डिनोमिनेटर। कितना ये है, देखो 4 इंटू 5 कितना होता है, 20, एंड आई विल सब्सट्रैक्ट बोथ द अमाउंट्स, 12 माइनस 4, मतलब ये कितना बचा, ये तुम्हारा बचा 4। मतलब रेशियो क्या बनेगा, रेशियो बनेगा 12:4:4। ये कितना हो जाएगा, 3:1:1। इज इट क्लियर एवरीवन। तो मेरे को अब ये डिवाइड करना पड़ेगा 3:1:1 में, ठीक है। सो 2 लैक्स इंटू 3 अपॉन, तीनों को प्लस करो कितना आता है, 5। कितना आएगा, 5 1 जा 5, 4 जा 4, 3 जा कितना होता है, 12, मतलब जाएगा 1,20,000। 2 लाख माइनस 1,20,000 कितना बचते, 80, इक्वल है 1:1 है, मतलब आधा आधा कर दो, दैट इज 40,000। इधर भी तुम्हारा हो गया 40,000। ओके, ये सबसे पहला यहाँ पे लिखो, 2 बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000, उसके बाद 40,000, उसके बाद वापस 40,000। सेकेंड इफेक्ट इसका यहाँ पे डाल लो, कैपिटल राम, श्याम और भरत, दैट इज ये कितना आएगा, 1,20,000, 40,000 एंड वापस 40,000। ये पार्ट एक बार समझा नहीं रहेगा तो वापस रिवाइज करके देख लेना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा कैलकुलेट करने का, एक बार डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट रहेगा एडमिशन का, वहां पे वापस देख लेना, उधर 2-3 प्रैक्टिस भी करवा के लिए है। चलो अभी ये लोग ने क्या बोला है, जो भी पार्टनर्स का डिफरेंस रहेगा वो कहाँ पे ट्रांसफर करना है, कैश अकाउंट पे। नाउ पे अटेंशन, विल स्टार्ट विद भरत। भरत का भरत का क्रेडिट में 40 है, डेबिट में 40 है, मतलब तुम्हारा 0 हो गया। अभी अपन देखते हैं शाम का, देखो 40,000 प्लस 5 45 प्लस 4 49, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 49,200, किसका, शाम का। ओके, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तुम्हारा है 40,000। सो 49,200 माइनस 40,000 कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे तुम्हारा बचेगा 9,200। ओके, अभी तुम्हारा आते हैं राम पे। 1,20,000 प्लस 12 132, ठीक है, एक मिनट, 135 137 147, ये आपका हो गया 1,47,600। ये वापस कंफर्म करो, 120 प्लस 13 115 135 137 147 600, माइनस यहाँ पे कितना है 1,20,000, मतलब 147 माइनस 1,20,000 कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 27,600। ओके, अभी ये आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, टू कैश अकाउंट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू कैश अकाउंट। तो कैश में लिखा मैंने पहला राम का, बाय राम अकाउंट, कितना अमाउंट है राम का बच्चों, 27,600। उसके बाद शाम का कितना आ रहा है, शाम का आपका अमाउंट आ रहा है 9,200। चलो ये मैंने लिखा। अभी इसका ढूंढ के निकालते हैं तुम्हारा कैश का क्लोजिंग। ओके, डेबिट का तीनों प्लस करो, देखो डेबिट का ये कितना आता है, 80 प्लस 40 120,
120 प्लस 20 1,40,000 माइनस 27,600 माइनस 9,200 कितना बचा? 1,03,200। ये मैंने ट्रांसफर किया एसेट में। चलो यहाँ पे लिख के निकालता हूँ। कैश कितना अमाउंट है? 1,03,200। ओके, चलो अब बैलेंस शीट टैली करते हैं। ये तुम्हारा कितना हो गया? 2 लाख। बाद में ये कितना है? 2,80,000 प्लस 42,000 बिल्स पेबल का, मतलब 3,22,000। ओके, ये भी रब कर देता हूँ। 3,22,000। वैसे एसेट का अमाउंट आ जाएगा, देखो 60,800 प्लस 38,400 प्लस 42,000 प्लस 60,000 प्लस 17,600 प्लस 1,03,200। ये भी आपका आ गया 3,22,000। ये हिसाब से आपका सम पूरा टैली हो गया। आई होप आपको सबको ये सम समझ में आ गया रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।